दोस्तों, दुनिया में आपको 3 तरह से सोचने वाले लोग मिलेंगे। जो पहली तरह के लोग हैं वो एकदम सतह पर सोचते हैं, बिल्कुल सरफेस पे सोचते हैं, किसी बात को कोई समझने की कोशिश नहीं करते, बस उन्हें जो दिखाई देता है वो उसी का यकीन कर लेते हैं और इमीडिएटली रिएक्ट करने लगते हैं। दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो जितना जरूरी है उतना सोचते हैं, मीन्स वो प्रेजेंट में रहते हैं, और ऐसे लोग कंपैरेटिवली काम को बेटर कर पाते हैं, इनकी डिसीजन मेकिंग बेटर होती है। तीसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कभी पास्ट में कभी फ्यूचर में झूलते रहते हैं, मीन्स इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं कि जब तक उनका चिंतन चिंता में ना बदल जाए तब तक वो रुकते नहीं हैं। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ मैनेजमेंट कोच गायत्री कौशल, और आज मैं आपसे बात कर रही हूं लोगों के थिंकिंग पैटर्न्स के बारे में। हम सोचना, विचार करना एक अच्छी आदत मानते हैं। इट इज लाइक अ ब्लेसिंग। जहां सोचना एक अच्छी आदत है, वहां ज्यादा सोचना एक बीमारी के जैसे है, जिसे कभी कभी इलाज की जरूरत भी पड़ सकती है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग आपकी थिंकिंग को कभी भी, आपके नजरिए को कभी भी पॉजिटिव नहीं रहने दे सकती। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि दुनिया में आपको आपके विचारों से ज्यादा कोई भी दूसरी चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एक ज्यादा सोचने वाला जो इंसान होता है वो अपनी जिम्मेदारियों से ज्यादा अपने विचारों के बोझ के नीचे दबा होता है, और ओवर थिंकिंग कई बार हमें वो जरूरी एक्शन लेने से रोक देती है, जिसकी वजह से शायद हम अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते थे या फिर उसे कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते थे। ज्यादा सोचने से एक नुकसान और होता है, आपकी समझने की जो ताकत है बहुत कम हो जाती है। आप कंफ्यूज्ड रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और ओवर थिंकिंग की वजह से ज्यादातर आप ऐसी चीजें एज्यूम करते हैं जिनका एक्चुअल में कोई एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है, और शायद फ्यूचर में कभी हो भी ना, लेकिन आप किसी अनजाने डर से हमेशा घबराए रहते हैं। दोस्तों, जिस विषय के बारे में जितना जरूरी हो बस उतना सोचिए। जिस बारे में आप सोच रहे हो, अगर उसके बारे में आपको जानकारी की कमी है तो जानकारी हासिल करने से मत डरिए। अक्सर हम सही और स्पष्ट जानकारी के अभाव में हम डरते रहते हैं। आपको ये चेंजेस लाने होंगे, आपको इस पल में जीने का ढंग सीखना होगा। याद रखिए, अतीत बीत चुका है, उसके बारे में सोचना आपके कीमती समय और ऊर्जा की बर्बादी है। आपके भविष्य की कहानी आपका अब यानी आपका प्रेजेंट लिख रहा है। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो इसे आप कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। अब क्योंकि ओवर थिंकिंग एक इंटेंजिबल फीलिंग बेस्ड एक्टिविटी है, तो इसे कंट्रोल करने का तरीका भी ऐसा ही होना चाहिए। अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल कीजिए, लॉन्ग ब्रीदिंग का प्रैक्टिस कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपनी सोच को क्रिटिकली एनालाइज करके उसे क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ ले जाइए। आप मेरी बातों से अगर सहमत हैं तो मुझे यानी गायत्री कौशल को सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।